दोस्तों, जब किसी भी जॉब के लिए आपका इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर आपके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है, बाकी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप जो जॉब करने जा रहे हैं उस जॉब से रिलेटेड यानी कि आपको काम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सीरीज शुरू की है जिसका वीडियो आपको हर शुक्रवार को मिलेगा, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो फार्मासिस्ट जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। साथ में दोस्तों हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो ये सारा जो क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्चुअली फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में या फार्मासिस्ट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी देना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और बात करते हैं उन सभी 10 क्वेश्चंस की। तो जिसमें दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नेम द गोल्ड लाइन थेरेपी फॉर एंटी फंगल। यानी एंटी फंगल की जो गोल्ड लाइन थेरेपी होती है उसमें एक्चुअली आपको ये बताना है कि कौन सी मेडिसिन यूज़ में आती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे आती है एम्फोटेरिसिन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेड मैन सिंड्रोम इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। किस ड्रग का जो साइड इफेक्ट है उसको हम लोग रेड मैन सिंड्रोम बोलते हैं। तो रेड मैन सिंड्रोम क्या होता है? तो रेड मैन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें प्रोराइटिस आपके बॉडी पे होता है, यानी कि आपके बॉडी पर इचिंग होती है मेडिसिन लेने से, और आपके गले पे, फेस पे, पीठ पे लाल कलर के चकत्ते पड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से उसको रेड मैन सिंड्रोम भी कहा जाता है। और ये जो रेड मैन सिंड्रोम होता है वो होता है वैंकोमाइसिन की वजह से। दोस्तों वैंकोमाइसिन एक प्रकार की ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक होती है जो अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस में दी जाती है। तो वैंकोमाइसिन जो है इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है रेड मैन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरा क्वेश्चन, विच इज़ द ओरल प्रिपरेशन ऑफ द पेनिसिलिन। यानी पेनिसिलिन का जो ओरल प्रिपरेशन होता है वो कौन होता है? तो पेनिसिलिन भी या पेनिसिलिन 5 जो होता है वो एक प्रकार का ओरल प्रिपरेशन होता है। एंड ये जो पेनिसिलिन है वो एक्चुअली फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन इसका पूरा नाम होता है। फिर फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन जो अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस में दी जाती है, एज ए एंटीबायोटिक दी जाती है, और ये ओरली दी जाती है, तो इसे हम लोग ओरल प्रिपरेशन ऑफ द पेनिसिलिन बोलते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हाउ क्यूनिडीन एक्ट एज एंटी एरिथमिक ड्रग। एक्चुअली क्यूनिडीन एक तरह से आप कह सकते हो कि ये सगा है उसके, जो मलेरिया की मेडिसिन होती है ना क्विनीन, उसी से को थोड़ा बहुत ये रिलेटेड है, लेकिन ये एज अ एंटी एरिथमिक ड्रग भी यूज की जाती है। तो ये क्यों यूज़ की जाती है? क्योंकि ये एक प्रकार की सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है। दोस्तों जो मेडिसिन सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं वो आपके हार्ट का जो रिदम है उसको ठीक करने का काम करती हैं, इस वजह से क्यूनिडीन जो है वो एक प्रकार का सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन, विच इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ द जैफिरालुकास्ट। जैफिरालुकास्ट एक प्रकार की मेडिसिन है जो अगर हम बात करें तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है? तो चर्ग स्ट्रियोस सिंड्रोम, ये एक प्रकार का साइड इफेक्ट होता है। इसे हम लोग कर्ग भी बोल सकते हैं, ठीक है, और चर्ग भी बोल सकते हैं। तो ये जैफिरालुकास्ट का साइड इफेक्ट होता है। इसमें होता क्या है? तो इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। जैफिरालुकास्ट लंबे समय तक लेने पर आपके ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हम लोग ये सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए। आगे हम लोग बात करते हैं और 5 क्वेश्चंस के बारे में। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे आता है, विच इज़ द ब्रेक पॉइंट कंसेंट्रेशन। ब्रेक पॉइंट कंसेंट्रेशन क्या है? ये क्वेश्चन जब आप सिलेबस पढ़ते होंगे तो आपको समझ में आएगा। एक्चुअली ब्रेक पॉइंट कंसेंट्रेशन ये आपको बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से समझ में आएगा। होता क्या ये है? तो ये मेडिसिन का वो कंसेंट्रेशन होता है जो किसी भी बैक्टीरिया को रेसिस्ट करती है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा मतलब आसान शब्दों में कि ब्रेक पॉइंट कंसेंट्रेशन एक मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स का ऐसा कंसेंट्रेशन जो किसी भी बैक्टीरिया को रोकने का काम करता है, रेसिस्ट करने का काम कर सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेक पॉइंट कंसेंट्रेशन। ठीक है, अगला है, नेम द डायग्नोस्टिक एजेंट ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस में कौन से डायग्नोस्टिक एजेंट यूज होते हैं? तो उसमें बहुत सारे होते हैं। तो इसमें एक है एंडोफोनियम क्लोराइड। एंडोफोनियम क्लोराइड एक प्रकार का डायग्नोस्टिक एजेंट है जो माइस्थेनिया ग्रेविस को जांचने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एर्गोट एल्कोलाइड होता है, नहीं व्हिच एर्गोट एल्कोलाइड डज नॉट प्रोसेस अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी, यानी कि कौन सा एल्कोलाइड जो है वो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करता है, उसको प्रोसेस नहीं करता है। ठीक है, तो ये होता है एर्गोनोसिनोवीन क्लोराइड, एर्गोनोसिनोवीन क्लोराइड या एर्गोनोसिनोवाइन क्लोराइड। ठीक है, ये एक प्रकार का एल्कलाइड होता है जो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करता है। अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी को अगर कोई भी एल्कलॉइड या कोई भी मेडिसिन परफॉर्म करती है तो वो मेडिसिन आप में हाइपोटेंशन को उत्पन्न करती है, यानी कि आपके ब्लड वेसल्स को वाइड कर देती है, जिससे आपको हाइपोटेंशन यानी आपका जो बीपी बढ़ा रहता है वो कम हो जाता है। ठीक है, या बीपी अगर नॉर्मल है अगर आप ले रहे हैं तो बीपी कम हो सकता है। अगला है विच सल्फाइड ड्रग इज यूज्ड इन अ केस ऑफ द रूमेटिक अर्थराइटिस, कौन सी सल्फाइड ड्रग होती है जो रूमेटिक अर्थराइटिस में यूज होती है, तो दोस्तों है सल्फाशालाजिन। सल्फाशालाजिन एक्चुअली एक प्रकार ऐसे ये इन्फ्लेमेशन में यूज होती है, तो इसे हम लोग अर्थराइटिस में भी यूज कर सकते हैं, तो ये मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इनकैफलिन्स क्या हैं। इनकैफलिन्स क्या हैं, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कुछ एंडोजिनस लिगैंड होते हैं जो पेंटापेप्टाइड्स होते हैं और ये आपके नर्वस सिस्टम में स्थित होते हैं। देखो इनका काम क्या होता है मैं बताऊं तो इनका जो काम होता है इनकैफलिन्स का, तो आपके बॉडी में जैसे अचानक से कोई तेज़ दर्द होता है तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये वो बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप बैठे थे, आपका पैर आग में पड़ गया, अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ से जलन होती है, बहुत तेज़ से जलन, है ना, या फिर जैसे आपने कोई गर्म चीज़ पकड़ ली, उस टाइम पे आपको बहुत तेज जलन होती है, कोई चीज़ चुभ गई तो अचानक से बहुत तेज़ दर्द होता है, तो वो इनकैफलिन्स की वजह से होता है। ये नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा और वो अजीब सा दर्द होता है, तो वो जो दर्द होता है वो इनकैफलिन्स की वजह से होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात की 10 क्वेश्चंस के बारे में, जो क्वेश्चंस जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, साथ में आपको वैसे भी पता होना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक चीज़ और, आप हेल्थ में क्या चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।